हेल्प कैसे बोलना जापानीज में ये जरूर सीख कर आना। पुराने जापानीज घर की मैं बात, एक्सक्लूसिव कंटेंट है दोस्तों। फिर भी यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया रोड बनाई हुई है यार। मरा हुआ है भाई, बट ये देखो कि गवर्नमेंट आपके बारे में कितना सोचती है। देखी हुई देख लो गाइस। तो आज के ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं आलू मटर के पराठे। एक्चुअली कल रात को ये सब्जी बनाई थी और थोड़ी सी सब्जी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि इसी को आटे में मैश करके इसके पराठे बना दिए जाएं। और आप लोग भी ऐसा करते हो क्या, जो बची हुई सब्जी होती है उसको नेक्स्ट डे ऐसे यूटिलाइज कर लेते हो? यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। पतीले को इग्नोर करें, ऐसा लग रहा है टपरी वाला पतीला बन गया, क्योंकि इस पतीले में अब तक 3 बार चाय बन चुकी है। एक तो हमने कल रात को चाय बनाया, ऐसे ही रख दिया लेट नाइट। सुबह अब शोगन साहब ने चाय बना लिया और अब इसमें दोबारा से चाय बन रही है, तो इसलिए 3 टाइम हो चुका है। साफ करने में तो इसको मौत आने वाली है। यहाँ पर हमारे पराठे बनकर रेडी हो गया, बस चाय बन जाएगी, फिर हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अपने 10,000 स्टेप्स काउंट पूरे करने के लिए। बारिश आ रही है, फिर भी हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा बाहर वॉक करके आते हैं, जिससे कि 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जापान में हम इस टाइम भी ऐसे वॉकिंग पर इसलिए निकल पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रीट्स एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगी और एकदम चलने का प्रॉपर रास्ता होगा। दूसरा, हम किसी गड्ढे में नहीं गिरेंगे। तो शायद ये भी एक रीजन रहता है कि ये हम 10,000 स्टेप्स अपने ऐसे दिन में भी कवर कर पाते हैं। काफ़ी व्लॉगर्स और काफ़ी सारे व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जापान की वायरल चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं। बट जापान की जो डेली लाइफ होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है, नॉर्मल सी, शांत सी। और स्पेशली जब आप आउटस्कर्ट्स में रहते हो, किसी फेमस टूरिस्ट जगह पर नहीं रहते हो, यहाँ पर ना आपको इतना ज़्यादा क्राउड मिलेगा, ना आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, तो एक पीसफुल सी लाइफ ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोग पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमेशा प्रेफर करें जापान की ऑफ बीट लोकेशन घूमने का। ऑथेंटिक जापान अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर वही टेक्नोलॉजी और वायरल चीज़ें ट्राई करनी है, फिर आप टोक्यो, ओसाका इस साइड आराम से घूम सकते हैं। जब भी हम कभी वॉक पर निकलते थे तो हमेशा सोचते थे कि चलो उस साइड जा रहे तो सब्जियां ले आते हैं, चलो उस साइड जा रहे तो सामान ले आते हैं। बट आज हमने सोचा कि नहीं, आज सिर्फ हम वॉक करेंगे और ये जो नेचर है इसको एंजॉय करेंगे। मैं तो फिर भी छाता लेके आई हूँ, शोगन साहब तो छाता भी नहीं लेकर आए, वो सिर्फ बारिश में भीगने आए हैं। यहाँ पर काफी लोग आकर बोलते हैं, अरे ये देखो डोराएमोन का घर है, अरे ये देखो मुझे मिल गया शिनचैन का घर। लेकिन अगर सच बताऊं तो आप अगर जापान के प्रॉपर नेबरहुड में घूमेंगे ना, लोकल नेबरहुड में, तो आपको हर घर शिनचैन का, डोराएमोन का दिखेगा। क्योंकि इनका घर कोई यूनिक नहीं था, ये बस एक जापानीज हाउस था जो ट्रेडिशनल स्टाइल में बने हुए थे। तो जो मेनली सिटीज है वहाँ पे अब ट्रेडिशनल हाउसेस कम हो गए हैं, तो लोग इसलिए आउटस्कर्ट्स में जाते हैं। जैसे कई बार लोग साइतामा में जाते हैं और वहाँ के घरों को बोलते हैं कि ये है शिनचैन का घर, ये है डोराएमोन का घर। अब जैसे ये येलो वाला घर देख रहे हो आप, तो ये भी तो कहीं ना कहीं शिनचैन का घर ही दिखता है एक साइड से। अब जैसे कि आप इस वाइट वाले घर को ही देख लो, प्रॉपर ऑथेंटिक जापानीज हाउस है, इसमें कोई रेनोवेशन नहीं की गई है, एज इट इज ये पुराना ही है। ये देखो गाइस, हम आ रहे थे तो हमें मिला मेंढक, मरा हुआ है भाई, बट ये देखो कितना बड़ा है। ये सड़क के किनारे पे पड़ा है, ये देखो। एक तो हम वॉक पर निकले हैं और दूसरा ये अंकल अपनी खेती को ठीक करने निकले हैं। फिलहाल अभी के लिए हम आए हैं कामीगाया टाउन। इस क्लिप में आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कितने केकड़े दिख रहे हैं। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं कि इसका आंसर करेक्ट होने वाला है। आउटस्कर्ट्स में आपको हर घर का ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन दिखेगा, देख सकते हो आप। इसका भी वही स्लोपिंग रूफ है, वहाँ पे भी स्लोपिंग रूफ है, आगे जितने भी घर है सब में स्लोपिंग रूफ है। ये ट्रैक आपने हमारे पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि हमने इसको छोड़ा हुआ था। आज हम सोच रहे हैं क्यों ना बारिश के टाइम इसी में चले। नो डाउट थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि कल मतलब पूरे 1 वीक से बारिश चल रही है और ऊपर से हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि ये ट्रैक कहाँ जाता है। तो हम ट्राई करते हैं। इतने ज़्यादा यहाँ पर ड्राई लीव्स हैं कि हम जैसे पैर रख रहे हैं ना,
स्लिप हो जा रहा है पैर। दूसरा डर लग रहा है कहीं यहाँ पे मेंढक और केकड़े ना निकल आए। आज तो वो वाली फील आ रही है मैन वर्सेस वाइल्ड। कुछ भी नहीं है, बस जंगल है। ये देखो। तो यहाँ पर हमें एक बैम्बू पोल तो दिख रहा है। पोल है या बैम्बू स्टिक ही है प्रॉपर? मच्छर नहीं खाते क्या? देखिए कितने जोर के मच्छर खाते हैं। ले लें हम ये। यहाँ पर हमें मिली है जंगली मशरूम। पता नहीं खा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी लगी हुई है मशरूम, कितनी सारी है कितनी ना? सारी मशरूम है। तो मच्छर बहुत काट रही है। अगर मैं थोड़ा सा भी रुक रही हूँ, इतने मोटे मोटे और इतने काले मच्छर हैं। बट अब हमने सोचा, यहाँ पे देख लकड़ी भी बहुत हो चुकी है, देख पड़ी पड़ी लकड़ी की डाल है पेड़ की। बट अब हम वापस ही जा रहे हैं। पता क्यों? मच्छर इतने ज्यादा काट रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं खड़े होने दे रहे हैं। चढ़ना बहुत आसान होता है, कई बार चढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल होता है ढलान में, ऊपर से जब बारिश आ रही हो। हमने ना केदारकंठा ट्रैक किया था और उस टाइम भी ऐसा ही था, बारिश आ रही थी और उतर रहे थे हम लोग। क्या गिरे थे हम लोग। मच्छर, हाँ ज़ोंबी की तरह इनकी जड़ें अपने को जकड़ ले, है ना। ऊपर से ये काले मच्छर इतने काट रहे हैं। नहीं, हम यहाँ चीखते चिल्लाते रहेंगे, किसी को हमारी बात भी नहीं समझ आएगी, है ना। हेल्प को जापानीज में क्या कहते हैं, ये तो सीखना चाहिए। आज के एक्सपीरियंस से हमने सीखा कि ओहायो गोजाइमास, अरिगातो गोजाइमास बोलना आए या ना आए, हेल्प कैसे बोलना है जापानीज में, ये जरूर सीख कर आना आप लोग। ये देखो, ये प्लम का सही यूज कर रहा है। इसने क्या किया है, पूरे प्लम के पेड़ को नेट से बांध दिया है। तो प्लम जब टूट के गिर रहा है ना, तो वो नेट में ही गिर जा रहा है। ये देखो, वेस्ट नहीं हो रहे इनके प्लम। क्या है ये? हनी। कितने का है? 500 दिखाना। तो ये देखो, जनरली हमने सब्जियां ही देखी है ना, हनी भी देख लो आप। लास्ट टाइम भी हमने देखा था। 500 येन है, 100 येन। अच्छा 500 येन है। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग भी की हुई है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या जापान में हर सब्जी 100% ऑर्गेनिक होती है? तो नहीं, यहाँ पे कुछ एक फार्म्स होते हैं जो आपको 100% ऑर्गेनिक सब्जी देती है, जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता। बट ये लोग भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र नॉर्मल उसमें यूज़ करते हैं, बट उनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है यूज़ करने की। अभी हम जिस साइड आए हैं, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े फार्मर्स रहते हैं। हर जगह ऐसे प्लांट आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ये लोग ऐसे सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ हमें ही चुननी होती है, जहाँ पे जापानीज लोग भी टाइम टू टाइम रनिंग वगैरह करते रहते हैं। इन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि टाइफून आ रहा है या फिर आपका अर्थक्वेक आ रहा है। ये लोग अपना टारगेट पूरा करते हैं। बारिश अब कम हो चुकी है, बिल्कुल हल्की हल्की अब बूंदाबांदी सी है। तो मैंने अपनी छतरी भी बंद कर दिया और फिलहाल अभी हम और भी खेतों की साइड ही जाते जा रहे हैं। ये एरिया फर्स्ट टाइम हम दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं। ना कभी मैं आई हूँ इस साइड पे, ना कभी शौकन साहब आए हैं। बारिश में ना हवा नहीं चल रही है, तो ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इतनी गर्मी लग रही है, प्लस इतने मच्छर, इतने मोटे मोटे मच्छर है ना। एक तो मेरे हाथ पे अभी मर ही गया था। तो इस पुराने जापानीज घर की मैं बात कर रही थी। इसकी बाकी चीज़ें तो सब कुछ पुरानी है और इसने लहसुन टांगा हुआ है, लेकिन ये दीवार देखो इसने कैसे बनाई हुई है। दीवार इसकी नहीं लग रही है, बाकी चीज़ें सब पुरानी है। तो चलिए आपको थोड़ी जापानीज भी सिखा देते हैं। जिस एरिया में हम घूम रहे हैं इसे कहते हैं कंट्री साइड एरिया, जिसको जापानीज में कहते हैं इनाका। ऑल थैंक्स टू माई जापानीज टीचर। अभी हम बस सीधा जा ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ती है इस पे। ये यहाँ का कह सकते हो आप श्राइन या मंदिर टाइप है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो हमें लगा था ये बोर्ड ना इसके रिलेटेड होगा, बट ये बोर्ड इसके रिलेटेड है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक काफ़ी आते हैं। तो प्लीज़ आप इवैक्यूएशन टाइम पे एज सुन एज पॉसिबल करें। तो उसके लिए बता रखा है कि इवैक्यूएशन कहाँ करना है, कैसे भागना है, पूरी डिटेल के लिए QR कोड दिया हुआ है। फिलहाल अभी हम चलते हैं इस तरफ, देखते हैं क्या है। तो ऊपर सब कुछ बंद है, बस सीढ़ियाँ यहाँ तक गिवन है, यहीं तक जा सकते हैं।
तो शोगन साहब ने हिम्मत कर ली जाने की, मेरे को जाने नहीं पड़ा। एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी गवर्नमेंट आपके बारे में कितना सोचती है। देखने जाए तो ये रोड और ये नीचे वाला रोड सेम ही रास्ते पे जाते हैं और सेम ही कनेक्ट होते हैं, बट इस रास्ते पे सिर्फ एक घर था तो इसके लिए स्पेशल रोड बनाई गई है, देख रहे हो आप, वरना इस रोड की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये रोड तो ऑलरेडी गिवन है। और ऐसा भी नहीं है टूटी फूटी रोड बनाई है, बढ़िया रोड जैसे ये है चलने के लिए वैसे ही यहाँ पर नीचे दी गई है। ये देखो ऊपर एक घर है उसके लिए भी रोड है, इधर एक घर है उसके लिए भी रोड है, इसके बाद एंड पॉइंट है, फिर भी सबके लिए रोड दी हुई है चलने के लिए। जैसे शिनचैन के घर में एक छोटी सी बाउंड्री होती थी और छोटा सा गेट होता था ना, इस घर का एरिया भी बाहर का कुछ ऐसा दिखता है, देखो। यहाँ पर देखो बस स्टॉप भी गिवन है और सिर्फ 1 2 3 ही बस आती हैं, चार बस आती है। वीकेंड पे तो कोई बस ही नहीं आती है। बस हो ना हो, लेकिन यहाँ पर जेपी बैंक, पोस्ट ऑफिस प्लस वेंडिंग मशीन जरूर है। बट इस साइड हमें कोई भी कन्वीनियंस स्टोर नहीं देखने को मिला। पुलिस भी एक ही चीज में कितनी सारी वो बना रखी है ऑफिसेज इन्होंने। अगेन अनदर बस स्टॉप, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही बस आती हैं। उधर एटलीस्ट 4 तो आती थी, यहाँ एक सुबह 7 बजे के आसपास आती है, एक सीधा 5 बजे के आसपास आती है, दैट्स इट। और कोई बस सर्विस यहाँ पर नहीं है। अब चलते चलते हमने सोचा कि ये रास्ता किधर जाता है, इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर हमने गूगल मैप भरा, तो अब हमें पता चला यहाँ से हमारा घर आ ही जाएगा 33 मिनट बाय वॉक। तो यहाँ से अब हम पैदल चलना शुरू कर रहे हैं। एक फ्रूट लगा हुआ है, वो येलो क्या फ्रूट है वो तो हमें नहीं पता, बट ऐसे ऐसे काफ़ी लगे हुए हैं। तो इन्होंने हर फ्रूट को ऐसे पन्नी से कवर किया हुआ है ताकि ये सेफ रहे, और जब ये बढ़िया से राइप हो जाए तो ये खा ले। जैसे कि 1 2, एक इधर भी देखा था हमने, 3 ऊपर नहीं है शायद, वो रे ये रहा, बट बांध नहीं रखा, पन्नी से नहीं बांधा हुआ। एक वो रहा, देख वो रहा 2 3 काफी लगे हुए हैं। सेब तो नहीं है ये, सेब तो इतना बड़ा नहीं होता है ना। पीच है आई थिंक, पीच लग रहा है उसके कलर से। तो कीवी देख लो गाइस कितने सारे लगे हुए हैं यार, कितनी छोटी छोटी है देखो। एक्सक्लूसिव कंटेंट है दोस्तों, ये कंटेंट आपको कोई नहीं दिखाएगा। अभी हमें दिखे हैं कुछ अंडे, सांप के अंडे हैं। 1 2 सांप के अंडे हैं पक्का। हमें ये नहीं पता इसके किस चीज के अंडे हैं, बट ये रास्ते में हमें काफी सारे दिखे हैं, तो मैंने सोचा चलो सांप। दोस्तों देखो, एक और इंसान है जो हमारी तरह ही वॉक करने निकला है, और इसको भी शायद 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने थे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ, आप लोग दिन में कितने स्टेप्स पूरे करते हो। हमें नहीं पता दोस्तों हम कितना सही है या गलत है, बट हमें लगता है जो हमारा पूरा ऊपर पहाड़ वाला एरिया है, उसका जितना भी बरसात का पानी आता है ना, कलेक्ट होके वो इधर आ रहा है शायद, और ये ऐसे आगे जा रहा है। तो दोस्तों अगेन हम गूगल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, बट हमें थोड़ा डाउट है कि ये रास्ता लेके जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर जंगल में से ले जा रहा है। वो रोड था, वो रोड उसने छोड़ दिया, बोल रहा है इधर से चलो अब। सो देखो गूगल ने हमें कितने सुंदर रास्ते पे लेकर आया है। जापान में ना आप जितने भी मोस्टली जंगल या पहाड़ों से गुजरोगे, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बैम्बू बहुत सारे हैं। आई थिंक इसलिए भी जापान थोड़ा क्लीन है, क्योंकि ये लोग पॉल्यूशन भी कम करते हैं, दूसरा ये लोग ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, और इनके काफ़ी सारे यूजेस है, जैसे पेपर बनाने में, डेकोरेटिव आइटम बनाने में, खाने से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने में। तो शायद इसलिए ये लोग हर जगह ऐसे बैम्बू ही लगाते हैं मोस्टली। ये इतना ऑफ बीट एरिया है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, फिर भी यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया रोड बनाई हुई है यार। बंदे तो यहाँ आए हैं, दारू पिया है देख। हाँ यहाँ पे भी किसी ने कैन डाली हुई है। जाना हमें सीधा है, बट यहाँ पे एक रास्ता दिख गया था शोगन साहब, अब यहाँ पर भी जा रहे हैं। आज हम सारे रोड एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो अभी हम लोग इस साइड से जा रहे थे, बट हमें जाते जाते एंतेत्सु स्टोर दिख गया। अब हमारा घर है उसी के पास, तो अब हम लोग सोच रहे हैं शॉर्टकट ही निकलते हैं, इस रास्ते को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ तक चलने की भी रास्ता नहीं है। अगेन यहाँ पर बैम्बू ही बैम्बू है। आज तो हमने इतने सारे रास्ते एक्सप्लोर कर लिए ना। हम निकले थे सिंपल वॉक के लिए, आप ये देखो, देख
किसी ने, हाँ है ना, डंप कर रखा है भाई। फ्रिज है कि वो है, फ्रिज है ना, मिनी फ्रिज। मिनी फ्रिज टाइप का लग रहा है। हाँ मतलब ये लोग भी इधर उधर तो डाल देते हैं चीजें, हाँ वरना यहाँ इतनी दूर फ्रिज कैसे आएगा। अगर हम ऐसे चल रहे हैं बड़ी, एकदम से वो आ जाए अर्थक्वेक और धरती ऐसे फट जाए, मैं धरती में समा जाऊंगी। यहाँ पे अगर इतना तेज आएगा ना तो ये वाला एरिया फिर भी सेफ है। क्यों? क्योंकि बैम्बू है, बैम्बू भी है, जकड़ भी रखा है धरती को, और फिर प्लस ये वाला जो पहाड़ है, ये वाला जो बना हुआ है मजबूत है। मजबूत पहाड़ है सबसे। उसी घर के पास निकला है पुलिस क्या? वाला जो मैंने तेरे को घर बोला। ओ तो शोगन साहब कह रहे थे उस घर के बाहर निकलेगा जहाँ तू बोलती है पुलिस का घर है क्या, पुलिस का घर है क्या, और हम यहीं निकले हैं। भाई साहब कहाँ से चलते चलते आए हैं, और बस अब हमारा घर आ गया। गूगल तो हमें 33 मिनट दिखा रहा था, 33 मिनट तो लगे भी नहीं। ये देखो, यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जाते हैं ग्रोसरी करने, सब्जियां लेने, बच्चों का स्कूल और घर के सामने। वो रहा स्कूल। कितना सही रास्ता निकला है यार, इधर से तो कभी हमने सोचा ही नहीं था ऐसे जाएंगे। तो शूज तो मेरे पूरे गीले हो चुके हैं। एक्चुअली पता है अगर हम इन फ्लोटर्स में जाते हैं, चप्पल में जाते हैं ना, तो जो चला नहीं जाता इतना ज़्यादा जितना मैं इस पर्टिकुलर शूज में कंफर्टेबल हूँ। बढ़िया सी वॉक के बाद अब हम करेंगे अपना फ्रूट ब्रेक, जिसमें मैं है हमारे पास एक बनाना, प्लस यहाँ पर है कल वाला हाफ तरबूज। तो इतना बढ़िया वर्कआउट करने के बाद, नहीं मेरे में नहीं, इतना बढ़िया वर्कआउट करने के बाद एक इतनी बढ़िया ट्रीट तो बनती है। अब हमने एक प्लेट अपनी बढ़िया फ्रूट्स की बना ली है। ये शोभन साहब की है, ये मेरी है। और मैंने इसमें से ऑलमोस्ट सारे बीज ना निकाल दिए, क्योंकि फिर बार बार बीज डिस्टर्ब करते हैं ना, तो वाटरमेलन खाने का मजा पूरा खराब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारी सी फ्रूट प्लेट के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।